ये शोल्डर सीमिंग के बाद इसकी शक्ल जोन सी है वो कुछ इस तरह से निकल के सामने आ रही है। मेरे जहन में था कि मैं इसकी कैप स्लीव्स बनाऊंगी और थोड़ी सी फ्लेयर्ड रखूंगी। तो ये मैंने इस तरह से एक बाजू बना ली है और ये बहुत अच्छे से बन गई है। जैसे मेरे जहन में था उससे ज़्यादा ही अच्छा उसका आउटकम आया है। अब दूसरी जोन सी है वो मैं आपके सामने बनाऊंगी और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि ये किस तरह से बननी है। आपने सर्कुलर नीडल्स लेनी है, राउंड में बनाएंगे हम इंशाल्लाह इसको, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले कभी राउंड में काम नहीं भी किया तो भी आप बहुत आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। अच्छा, मैंने बिल्कुल सिंपल स्टॉकिंग नेट स्टिच में बनाई है। मैंने कोई इसके अंदर डिज़ाइन एलिमेंट ऐड नहीं किया ताकि जो इसका फ्लेयर है और इसकी जो कैप शेप है वही इसको उभर के सामने आए। तो हमने अपना यार्न लेना है, सर्कुलर नीडल्स लेनी है और हमने, आपको याद है कि हमने 6 स्टिचेस बंद किए थे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, तीसरे पर हमने उठाने। और हमने कैसे, कि किधर से उठाने, मैं आपको पहले भी 1-2 बार बता चुकी हूँ कि हमने इस वी में से स्टिच नहीं उठाना, क्योंकि अगर हम इस वी में से स्टिच उठाएंगे तो हमारे पास वो स्टिच आएगा इधर आएगा, इस साइड पर आएगा। जबकि हम चाहते हैं कि हमारे बैंड का जो स्टिच है वो इमिटेट हो इस वी का। ये जो इस तरह से वी बन रही है ना ऊपर की तरफ, जिसकी बार आ रही है, जिसका यू अपसाइड डाउन है, वहाँ पर आए। तो हमने इधर डालने की बजाय इधर डालनी है, ठीक। और हमने ये जो 3 2 1 यानी टोटल जो 6 स्टिचेस बंद किए थे वो बिल्कुल इसी तरह से उठा लेने हैं, इस तरह से। एक, अब यहाँ पर नहीं आएगा स्टिच हमारा, यहाँ पर आएगा। आप चाहे तो स्लिप नॉट लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही, मैं इसको बाद में वीव इन करके पक्का कर लूँगी। 2, ये 3, अब ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा। 4, ये 5 और छठा हमारे पास आएगा ये यहाँ पे, जहाँ पे ये बंद हुआ है, तो ये हम उठाएंगे यहाँ से। 6, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा ये इस तरह से, ठीक। अब हमने हर बार में से उठानी है। इधर से हम उठाएंगे तो इधर हमारे पास होल आ जाएगा, तो यहाँ से नहीं हमने उठाना, हमने यहाँ से उठाना है। 7 और ये 8, ठीक है। अब आपने जब ये 8 स्टिचेस उठा लिए हैं ना, इसके बाद आपने बैक लूप से एक स्टिच कास्ट ऑन करना है। ये क्यों हमने कास्ट ऑन करना है? इसलिए करना है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा स्टिचेस चाहिए फ्लेयर के लिए, ठीक। तो हम हर स्टिच में से उठाएंगे 1 और 2 और हर 2 स्टिचेस के बाद एक स्टिच कास्ट ऑन करेंगे। 1 2, ठीक। और फिर ये हर स्टिच में से उठाने का मतलब मेरा क्या है कि ये जो वी है ना, ये वाली जो वी है, इसमें से उठाया, फिर इसमें से उठाया। अच्छा, ये बात आप जहन में रखें कि ये हम फ्लेयर चाह रहे हैं, इस वजह से हम हर स्टिच में से उठा रहे हैं। वरना जब हम एक बैंड बनाना चाहते हैं, एक सादा बैंड बनाना चाहते हैं, तब हमें हर स्टिच में से नहीं उठाना होता। और 2 जब उठा लिए तो तीसरा हमने कास्ट ऑन कर लिया बैक लूप मेथड से। और इसी तरह हमने ये सारे स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। और ये हमारे पास तकरीबन आएंगे 56 एंड 56, 110 12 आएंगे मेरे पास, हमारे पास 112 आएंगे। तो ये मैं आपको कास्ट ऑन करके तो दिखाती हूँ।
अब ये देखें, ये एंड पर हम अब बाजू की कटिंग जो फ्रंट साइड की है उस पे पहुंच गए हैं। इधर भी आपने बिल्कुल इंक्रीज़ किए बगैर ही उठाने हैं जैसे आप पहले उठा रहे थे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये आ गया, ये आखिरी स्टिच हमारा बन गया। ठीक है, अब आपको चाहिए कुछ स्टिच मार्कर्स। एक तो ये कि हम अब इसको राउंड में बनाएंगे और दूसरा हमें चाहिए स्टिच मार्कर्स। ये देखिए, ये आपका आखिरी स्टिच है और ये आपका शुरू वाला। अगर आप चाहें इसको पक्का करने के लिए तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से नॉट लगा सकते हैं ताकि आपके पास लूज़ स्टिच ना आए। ठीक है, अब यही जो टेल है ये हमें बताएगी कि ये हमारा बिगनिंग ऑफ राउंड है। अब आपने अपने वर्किंग यार्न से इसको नेट करना है। हमने स्टॉकिंग नेट में बनानी है अपनी स्लीव। आपने 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 स्टिचेस के बाद आपने डालना है एक स्टिच मार्कर। ठीक है, एक, इसी तरह आपने 6 स्टिच मार्कर्स डालने हैं हर 8 स्टिचेस के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक, दो, तीन, 4 हो गए। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया एक बाजू का एक हिस्सा कंप्लीट। ये हमारे पास कंधे की सीम आ गई है। अब हमने डबल चेक करना है। डबल चेक किस तरह से करना है, ये देखें, ये है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर आना चाहिए एक स्टिच मार्कर। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह हमने यहाँ पे सारे ये 6 स्टिच मार्कर इधर से डाल लेने हैं।
ये हमारा अंडर आर्म, और अंडर आर्म से हर 8-8 स्टिच के बाद 8-8 स्टिचेस के बाद 6 स्टिच मारकर इधर और 6 ही स्टिच मारकर इधर। अब हमारे पास जो ऊपर कंधे के पास है ना, वो तकरीबन 16 या 15 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ जी 15 है। 16 होने चाहिए थे, चलें 15 है, खैर है कोई नहीं। तो ये आपने कर लिया। अब जैसे जैसे आपके स्टिच मार्कर्स आते जाएंगे वो आपने मूव करते जाना है। अब हमने करनी है शॉर्ट रोज करनी है, ठीक है। स्टिच मार्कर्स हमने इसीलिए लगाए हैं कि हमारे पास किस स्टिच के ऊपर तक शॉर्ट रो आनी है। 6 स्टिच मार्कर है, इसका मतलब है हमने 6 दफ़ा शॉर्ट रोज करनी है। इस पहले राउंड को हम नेट करेंगे आखिरी स्टिच मार्कर तक। ये स्टिच मार्कर है ना, यहाँ तक करेंगे। जो आखिर के 8 स्टिचेस हैं वो हम नेट नहीं करेंगे। ये हमारे पास स्टिच मार्कर आ गया आखिरी, और ये आखिरी 2 4 6 और 8 स्टिचेस, इनको हमने नेट नहीं करना। ये स्टिच मार्कर अब हमने रिमूव करना है। हमने अब अपना राउंड, अब हमने राउंड में नहीं बनाना, अब हम फ्लैट बना रहे हैं। शॉर्ट रोज फ्लैट में होंगी। ये वर्किंग जान हमारा फॉरवर्ड है। इस स्टिच को हमने पर्ल वाइज स्लिप किया, खींचा, ये डबल लेग्स आ गई हमारे पास, घुमा के फिर आगे ले आए। आगे क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि हमारे पास अगला स्टिच पर्ल स्टिच है। अब ये हमने पूरी पर्ल करनी है, कहाँ तक? इस आखिरी स्टिच मार्कर तक। ये आगे हम आखिरी अपने स्टिच मार्कर पे, इसको अब हमने रिमूव किया। ये 8 स्टिचेस हमने बुनने नहीं है, और ये इस तरह से इसको टर्न कर लिया। यान हमारा फॉरवर्ड है, पर्ल वाइज हमने ये स्टिच को स्लिप किया, इसको खींच के पीछे ले गए, और पीछे ही रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा अगला स्टिच नेट स्टिच है, और इसको हमने नेट कर लिया। अब हम ये नेट करेंगे कहाँ तक? बिल्कुल उसी पैटर्न में हमने जाना है। अब हमने ये सारा नेट करना है इस स्टिच मार्कर तक। स्टिच मार्कर रिमूव कर देंगे। उसी तरह हमने यान को डबल लेग किया, फिर हमने ये सारी पर्ल करके इस स्टिच तक लेकर आना, और इसी तरह हमने ये सारे स्टिच मार्कर जब हमारे पास रिमूव हो जाएंगे तो तब हमने इसको ये जो इनकी एक राउंड जोन से 1-2 राउंड्स और करेंगे। तो मैं ये सारे आपको करके तो दिखाती हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास अब सिर्फ 2 स्टिच मार्कर्स बचे हैं। यहाँ से अभी मैंने एक स्टिच मार्कर रिमूव किया है। तो ये देखें, ये अब हमारी आखिरी शॉर्ट रो है। इसको किया, ये हमने स्टिच मार्कर तक करना है। ये स्टिच मार्कर रिमूव हो गया।
ये आखिरी स्टिच मार्कर है, इसको भी रिमूव कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास कोई भी स्टिच मार्कर नहीं बचा। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से इसको राउंड में ले जाना है। हम इसको निट करते जाएंगे करते जाएंगे। ये हमारे पास डबल लेग आ गई, इसको हमने इकट्ठा बुन दिया। फिर 7 स्टिचेस आएंगे और उसके बाद फिर एक 8वां स्टिच जोन से हमारे पास डबल लेग वाला होगा। ये ऐसे 2 हो गए, 6 आने चाहिए हमारे पास। ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा। इसके बाद 8 स्टिचेस होंगे और फिर हमारा राउंड बिगिनिंग ऑफ राउंड पे आ जाएगा। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास फिर आएंगे इस साइड पे डबल लेग वाले स्टिचेस। ये देखें, ये पहला आया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। दोनों लेग्स को आपने बुनना है। पांचवा, ये छठा और आखिरी। इसके बाद हमारे पास कोई भी डबल लेग वाला स्टिच नहीं होगा। अब आपने इस राउंड को बिगिनिंग ऑफ राउंड तक कंप्लीट कर लेना है, निट कर लेना, और उसके बाद हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। और बाइंड ऑफ हम थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हुआ है और मैंने एक स्टिच बाइंड ऑफ किया। आपने किस तरह से बाइंड ऑफ करना है, क्योंकि ये हमने स्टॉकिंग नेट में बनाया है और हम चाहते हैं कि इसके एज जोन से हैं वो कर्ल ना हो। अगर तो आपको कर्ल एजेस डिज़ाइन एलिमेंट में चाहिए तो आप इसको रेगुलर बाइंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको किसी और तरीके से करूँगी। आपने क्या करना है, ये आपका रेगुलर स्टिच है, इसके बाद एक ये है और एक ये है, ये आपका रेगुलर स्टिच। इसके बाद आपको ये जो नीचे 2 नज़र आ रही हैं ना, 1 और 2, दूसरे में आपने अपनी नीडल डाली और इसकी बार को पीछे से उठा लिया, इसके ऊपर डाला और इन्हें नेट 2 टुगेदर करें
और पहले वाले को इसके ऊपर से पास कर दिया। इसी तरह हमने ये काम करते जाना है। ये आपका रेगुलर स्टिच, ये एक और ये दो, दूसरे वाले में आपने डाली सिलाई पीछे से, ये वाली बार पकड़ी, इसको ऐसे खींचा थोड़ा सा, ऊपर डाली, नेट टू टुगेदर, और ये देखिए इस तरह से। फिर से देखिएगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं पीछे से। ये वाली नहीं आपने पकड़नी, ये वाली पकड़नी है। ये वाला बम पकड़ा आपने पर्ल स्टिच का, डाला और नेट टू टुगेदर किया, फिर इसको पास ओवर कर दिया। ये वाला नहीं पकड़ना, ये नीचे वाला पकड़ना है। ये देखिए, ये दो हैं, एक तो ये इमीडिएट नीचे है, ये वाला नहीं पकड़ना, जो बिल्कुल उसके दूसरे नंबर पे है वो वाला पकड़ा, इसके ऊपर डाला, नेट टू टुगेदर, और ये इस तरह से। तो ये इस तरह का आपके पास एज जाएगा। दूसरे बाजू का मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपके पास बाइंड ऑफ आएगा। डबल होगा, वो थोड़ा मोटा होगा, डेंस होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये आपका कर्ल नहीं होगा और ये थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट भी बन जाएगा। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो इस तरह से आपने इसको बाइंड ऑफ करना है। वन लास्ट टाइम देख लें। ये वाला उठाया, इसको इधर रखा, इन दोनों को नेट टू टुगेदर किया और ये इधर किया। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अब ये वाला स्टिच है शॉर्ट रो वाला, तो इसमें आप इसके ये पहले स्टिच जोन है ना वो हुआ होगा, तो आप इसको रेगुलर बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ कर लें। इसको आप छोड़ दें, ऐसे इस तरह से कर लें, ठीक है। अगले वाले को आपने फिर से उसी तरह कर लेना। जो आपके पास शॉर्ट रो वाला स्टिच होगा ना, जहाँ पे शॉर्ट रो टर्न हुई होगी, वो आपको खुद ही बता देगा कि मैं ये वाला स्टिच हूँ, तो उसके आपको बार ना दूसरी बार नज़र ही नहीं आएगी वो। तो ये इस तरह से आप करते जाएं और इसी तरह से आपने सारे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। ये हमने जब आखिरी स्टिच बाइंड ऑफ किया है और ये हमारा पहला स्टिच था, तो आपको पता है कि ये राउंड में ये इस तरह से जब हम बाइंड ऑफ करते हैं तो ये इस तरह से वी बच जाती है। ये असल में क्या होता है कि यहाँ पर ये एक वी मिसिंग होती है। इसको हमने यहाँ पे ग्राफ्ट करना है, इमिटेट करना है, एक्स्ट्रा से खुद से बनानी है ताकि हमारे पास ये परफेक्ट राउंड आ जाए। तो ये हमने वीव इन एंड किया अपना, पहले उसमें से नीचे से निकाला और दूसरे के भी आखिरी बाइंड ऑफ स्टिच के भी। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा लूप बन जाती है। आप इसको अगर दूसरी दफ़ा करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से बाद में आप इसको वीव इन कर लें। ये दोनों कैप स्लीव्स जोन सी हैं वो पूरी हो गई हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास किस कदर प्यारी और अच्छी बनी है। सिर्फ ये एक कैप स्लीव्स ही इसके अंदर ऐड करने से आप देखें इसके अंदर कितनी मॉडर्न सी लुक आ गई है। अब हमने बनाना है इसका नेक बैंड और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अब बारी है इसका गला बनाने की। तो सबसे पहले तो हम ये स्टिच मार्कर जो सा हमारा स्टिच होल्डर है, इसके जो स्टिचेस हैं लाइव स्टिचेस, वो हम सर्कुलर नीडल्स के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। स्टिचेस हम उठाएंगे इस कंधे से, इस कंधे की सीम से उठाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ तक आएंगे। तो स्टिचेस जिस तरह हम रेगुलर स्टिचेस उठाते हैं उसी तरह उठाएंगे। ये 80 स्टिचेस हैं टोटल हमारे पास ना। मेरे पास 80 स्टिचेस आए हैं, आपके पास कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो ये वाला रिख रैक बॉर्डर बना लें, आप चाहें तो पीक और बाइंड ऑफ बना लें। अच्छा, अगर आप ये रिख रैक वाला बॉर्डर बनाएंगे ना तो राउंड में ये बॉर्डर थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा।
ये नेक बैंड के गिर्द स्टिचेस उठाने के बाद अब हमने 2x1 की रिब इस्टेब्लिश करनी है। एक राउंड हमने बनाना है 2x1 रिबिंग का, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये रिक रैक रिबिंग करेंगे राउंड में। तो हम शुरू करते हैं 2 सीधे से, 2 सीधे और 1 उल्टा। इसी तरह ये आपने जो राउंड है ना वो पूरा कर लेना है, और आपके पास ये स्टिचेस जो से हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। ये हमने 2 सीधे और 1 उल्टे का रिबिंग पैटर्न जो सा है वो इसके ऊपर इस्टेब्लिश कर लिया। अब हमने करनी है रिक रैक रिबिंग। तो उसमें हमने पहला राउंड वैसे ही करना है जैसे हमने बेस में किया था, फ्लैट स्ट्रेट निटिंग में किया था, कि ये जो 2 सीधे हैं इनको अब हमने क्या करना है, पीछे से बुना दूसरे वाले स्टिच को, ये लूप इसके ऊपर आ गई, और फिर आगे से पहले वाले को बुन लिया और एक पर्ल कर लिया। इसी तरह हमने ये राउंड पूरा कर लेना है। दूसरे वाले नेट स्टिच को पीछे से पहले बुना और फिर पहले वाले को आगे से बुना, पर्ल को पर्ल कर लिया। ये देखें, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर जाती हुई केबल बन रही है। ये दूसरे वाले नेट स्टिच को पीछे से पहले बुना और फिर आगे वाले को पहले वाले को आगे से बुना। इसी तरह ये राउंड हमने पूरा कर लेना है। ये देखें, दूसरा राउंड आपने कैसे करना है। ये आपके पास 2 नेट स्टिचेस हैं, दूसरे वाले की फ्रंट लेग को आपने पकड़ा और उसको बुन लिया, और फिर दूसरे वाले को पहले वाले को बाद में बुना। फिर से देखें, ये 2 स्टिचेस हैं, ये जो दूसरे वाला है इसकी फ्रंट लेग को आपने पहले नेट किया और पहले वाले की फ्रंट लेग को बाद में नेट किया। तो ये आपकी रिबिंग स्टैब्लिश हो रही है। इसी तरह आपने ये जो 2 राउंड्स हैं वो तकरीबन 5 दफ़ा रिपीट करने हैं, 5 नहीं 4 दफ़ा रिपीट करने हैं। मैं ये तीसरी दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, 1 दफ़ा और रिपीट करूँगी तो मेरा बॉर्डर पूरा हो जाएगा। ये 4 पैटर्न रिपीट्स के बाद हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच का ये बॉर्डर आ रहा है। तो अब हम इसको करेंगे रिबिंग में बाइंड ऑफ। अब हम पैटर्न नहीं डालेंगे, बल्कि जिस तरह हमने इस्टेब्लिश की थी रिबिंग अपनी, बिल्कुल वैसे ही हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। जो सीधे स्टिचेस हैं उनको सीधा कर लिया और रेगुलर बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ कर लिया। बाइंड ऑफ के बाद अब हमें इसकी आखिर की जो राउंड वो ग्राफ्ट करना होता है। अब ये आखिर में बिल्कुल हमने, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने करना है या नहीं करना। मेरा इरादा यही था कि मैं इसके ऊपर सेम कलर की थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करूँगी, इसको थोड़ा सा और इसको इन्हेंस करने के लिए। तो मैं ये लेज़ी डेज़ी स्टिच के साथ छोटे छोटे से फ्लावर्स बना रही हूँ और बिल्कुल इर्रेगुलर स्टाइल में बना रही हूँ, मतलब कोई कहीं पे कोई कहीं पे कोई कहीं पे। मेरा इरादा यही है कि मैं इसको पूरा इस तरह से, कोई बड़ा फ्लावर कोई छोटा फ्लावर, तो इस तरह का छट्टे से मैं इसको भर दूँ। तो मैं किस तरह से फ्लावर बनाऊँगी ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये कंप्लीट तो हो गया होगा, आपने अगर इसको ऐसे ही रखना है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें, ये आपने निकाला और आपने ये जो बार्स है ना सेंटर की, इसमें से आपने नीडल निकाल लेनी है। और लेज़ी डेज़ी स्टिच अगर आपने पहले बनाया होगा तो आपको पता होगा कि इसको हमने टाइट नहीं करना। और फिर जिस स्टिच में से हमने पहला स्टिच निकाला था, पहले सुई निकाली थी बनाने के लिए, वही अब हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा, सेंटर रहेगा।
और उसके इर्द गिर्द हमने पत्तियाँ बनाते जाना है। आप चाहें तो किसी मार्कर से या किसी चॉक से आप इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ कर सकती हैं कि अगर आपको है कि आपका जो फ्लावर है वो उसकी शेप्स सही नहीं आएगी। वरना जैसे जैसे आप पेटल्स बनाएं तो आप इसकी शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यूजुअली ऐसे करती हूँ कि मैं ये 3 पेटल्स इस तरह की बना के तो फिर इसके बिल्कुल सामने एक पेटल बनाती हूँ। अब आपने इस हिस्से को फिल करना है। दो पेटल्स आए, आपकी 3 पेटल्स आए, जैसे भी। ये अब हमारी लास्ट पेटल बनेगी। फ्लावर बना के तो आप इनको ज़रा सा हल्का सा टक करके तो अपनी पेटल्स जो सी हैं वो एक जैसी कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने ये छोटा फ्लावर भी बना लेना है, छोटी पेटल्स वाला भी बना लेना है। ये इस टॉप की फाइनल लुक है। और देखिए कि बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें, कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड करने की वजह से ये कितना इसकी मॉडर्न सी लुक आ रही है। सिंपल स्टॉकिंग नेट में बनाया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा हमने शॉर्ट रोज़ इस्तेमाल किए हैं कैप स्लीव्स बनाने के लिए। रिबिंग में हमने ज़रा सा चेंज किया है कि उसको केबल पैटर्न में रिक रैक रिब डाल दी है। और इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी, आपको पता है वो किसी भी चीज़ में आप ऐड कर दें तो वो उसको उसकी खूबसूरती को निखार दे देती है वो, और उसको इन्हेंस कर देती है। बस आपने सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है कि गले की कटिंग अच्छी हो, प्रॉपरली हो, कंधे की कटिंग प्रॉपरली हो, और आपकी टेंशन जोन सी है वो एक जैसी हो। अभी जब इसको ब्लॉक करेंगे तो ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ये जो आपको बम्प्स से नज़र आ रहे हैं नेट स्टिचेस में, ये भी रिमूव हो जाएंगे जब इसको ब्लॉक किया जाएगा या स्टीम प्रेस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये ट्यूटोरियल फ़ायदेमंद साबित होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जौन सी है वो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।